हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इको बाय एचडी। आज का हमारा टॉपिक है द कंसेप्ट ऑफ द डिमांड। ये बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी के अंडर आता है, तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है और इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही इन्हीं से होती है। तो डिमांड बेसिकली होता है क्या है, जो आम इंसान है वो किसी भी चीज़ की डिमांड क्या समझता है कि उसकी डिमांड करता है, लेकिन उसकी बस डिमांड ही करना डिमांड नहीं कहलाता। उसकी डिज़ायर, उसकी वांट भी होनी चाहिए और उसकी एबल भी होना चाहिए वो ख़रीदने के लिए, कि हाँ भाई वो ख़रीद सकता है किसी भी चीज़। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन है, उसकी डिज़ायर है कि वो एक कलर टीवी ख़रीदना चाहता है, लेकिन उसके पास इनफ मनी ही नहीं है। तो वो उसकी डिज़ायर है जो वो क्या हो जाएगी, विशफुल हो जाएगी कि वो लेकिन उस चीज़ को डिमांड नहीं कहा जाएगा। अगर उसके पास इनफ मनी है और वो चाहता है, मतलब वो एबल है और चाहता भी है, तब भी उसकी डिमांड कर रहा है, तो उसकी डिमांड को डिमांड कहा जाएगा। तो डिमांड क्या होता है? डिमांड इज़ डिफाइंड एज अ क्वांटिटीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी क्वांटिटी प्रोडक्ट की वो क्वांटिटीज़ जो एक कंज्यूमर होता है, जो वो नॉट ओनली डिज़ायर ही नहीं है, बल्कि उसको परचेज़ करने के लिए एबल भी है और रेडी भी है टू परचेज़ करने के लिए एक गिवन प्राइसेस पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किन किन अल्टरनेटिव प्राइसेस पे वो गुड्स को ख़रीदना चाहता है, उसको डिमांड कहा जाएगा। तो एक डिमांड की डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ ईच पॉसिबल प्राइसेस ड्यूरिंग एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अदर थिंग्स इक्वल, जैसे प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट प्रेफरेंस कंज्यूमर का, एक्सेट्रा। तो ये थिंग्स इक्वल रहने मीन्स कांस्टेंट रहने पर, तब अगर फिर भी कंज्यूमर इन चीज़ों की डिमांड करता है, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटीज़ की डिमांड करता है, उसकी वो विलिंग है और उसके हर एक ईच पॉसिबल प्राइस पे ख़रीदना चाहता है, तो उसे डिमांड कहा जाएगा। डिमांड शेड्यूल एंड द डिमांड कर्व। शेड्यूल हो गया मीन्स इसको टेबुलर की फॉर्म में दिखाया जाएगा, टेबल की फॉर्म में, और कर्व मीन्स इसको डायग्राम की फॉर्म में दिखा कि डिमांड को हम टेबल की फॉर्म में और डिमांड को हम कर्व की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो इसको दो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है जो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड द मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल, अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि डिफाइंड एज अ टेबल विच शो क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल कंज्यूमर विल बाय एट अ पॉसिबल प्राइसेस एट अ गिवन टाइम। विच मीन्स कि एक कंज्यूमर है, इंडिविजुअल कंज्यूमर है, जो वो किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटीज़ खरीदना चाहता है उसके पॉसिबल प्राइसेस पे, मीन्स एक व्यक्ति के द्वारा किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटीज़ की डिमांड करना, वो डिमांड शेड्यूल कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे हम टेबल की फॉर्म में देखें कि प्राइसेस ऑफ अ पर यूनिट, कि प्राइसेस 1 है तो क्वांटिटी है जो इंडिविजुअल मीन्स एक व्यक्ति वो 4 यूनिट कर रहा है क्वांटिटीज़। जैसे जैसे प्राइस है जो इंक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी है जो वो कम यूज़ करने लगता है, मीन्स डिमांड कम करता है किसी भी क्वांटिटी की, कमोडिटी की क्वांटिटी की। अब आता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कहता है कि all the consumers means will buy at a possible prices at a given moment of time, मीन्स किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी है जो जब मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है उनके द्वारा डिमांड की जाती है एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो मार्केट डिमांड शेड्यूल कहलाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि इकोनॉमी में प्राइसेस हैं, कंज्यूमर डिमांड कर रहा है ए, कंज्यूमर ए है ये, और ये कंज्यूमर बी की डिमांड है। तो प्राइसेस जैसे ए 1 रुपये है, तो वही कंज्यूमर है जो ए कंज्यूमर वो डिमांड कर रहा है उसी क्वांटिटी की कमोडिटी की 4 यूनिट्स, और बी कंज्यूमर है जो वो 5 यूनिट कर रहा है, तो इसकी टोटल यूनिट होगी 9। ऐसे ही प्राइसेस जैसे इंक्रीज़ हो रहा है तो ए है जो वो डिमांड कम कर रहा है। ठीक है, कंज्यूमर ए है जो वो डिमांड कम कर रहा है और कंज्यूमर बी है जो वो भी कम कर रहा है, तो इनकी टोटल इक्वल टू 7। तो ये हमारे मार्केट डिमांड यूनिट्स हो जाएंगे। अब इसको टेबल, ये तो हो गया हमारे टेबल की फॉर्म में। अब आता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब इसी टेबल को अगर हम
डायग्राम के अकॉर्डिंग शो करेंगे तो इसको ऐसे दिखाया जाएगा कि हमारा प्राइसेस जैसे इंक्रीज था 4 यूनिट्स पे एक क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा था कि 4 यूनिट पे एक क्वांटिटी यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। या फिर हम ऐसे देख सकते हैं कि एक जब हमारी इकोनॉमी में एक प्राइस था तो क्वांटिटी है जो वो कंज्यूमर ए 4 यूनिट्स कर रहा था, प्राइस जैसे बढ़ा उसकी क्वांटिटी कम हुई, प्राइस और बढ़ा तो उसकी क्वांटिटी और कम हुई, और प्राइस 4 हो गया तो उसकी क्वांटिटी 1 होगी। अब आता है ऐसे मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व में क्या है, जो हमने कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी की टोटल डिमांड थी, मार्केट डिमांड, उनको कर्व के फॉर्म में शो कर दिया। जैसे कि ये तो कंज्यूमर ए की डिमांड कर्व है कि वो 4 पे 1 कर रहा था, 3 के पे 1 कर रहा था। ये कंज्यूमर बी का डिमांड कर्व है, और इनका जो ऐड करके निकला है ये हमारा क्वांटिटी और ये हमारी प्राइस, इनका टोटल है जो वो निकला है ये 4। जैसे हमारी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि 4 क्वांटिटी पे 3 यूनिट की जा रही हैं और 3 पे हमारी 5 की जा रही है। जैसे कि 4 पे हमारी 3 की जा रही, सॉरी 4 पे हमारी 3 की जा रही हैं और 3 पे हमारी 5 की जा रही हैं, ठीक है। और हम इसको और भी शो कर सकते हैं कि 2 पे हमारी 7 और 1 पे हमारी 9 की जा रही है। जैसे कि इसको टेबल को और आगे करके इसको हम दिखा सकते हैं कि 2 पे हमारी 7 की जा रही हैं और 1 पे हमारी 9 की जा रही हैं, 6 7 8 9 ऐसे।